हे भगवान, मैं तो अपने घुटने के दर्द से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? ना तो मेरे से सही से चला जाता है, ना ही बैठा जाता है। माँ जी, मैं आपके लिए खाना परोस दूँ? क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बहू, इस घुटने के दर्द में तो ना मुझे जरा सी भी राहत नहीं मिल रही है। अरे बेटा, खाने की तो दूर की बात है। लेकिन माँ जी, आप तो अभी अभी हॉस्पिटल से होकर आए हैं, तो डॉक्टर ने आपको दवाई नहीं दी क्या? अरे बहू, डॉक्टर तो खुद मेरे घुटनों से परेशान हो गया है। बल्कि डॉक्टर ने तो इस बार सीधे बोल दिया है कि अम्मा जी, आपके घुटने का वो पता नहीं क्या बोल रहा है कि घुटने का क्या होता है, वो बहुत ही खराब हो गया है, तो इसका तो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। क्या माँ जी, घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? अरे हाँ बहू। एक मिनट माँ जी, शायद किसी का फोन आया है। हेलो। अरे बहू, आजकल तेरी सास कहाँ रहती है? मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ, लेकिन तेरी सास है कि फोन उठाती ही नहीं है। नमस्ते ताई जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। अरे तूने बताया नहीं बहू कि तेरी सास कहाँ रहती है। मुझे जब तेरी सास के साथ काम होता है तो बहू तेरी सास पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। ताई जी, वो माँ जी की आजकल तबीयत बहुत खराब चल रही है ना, तो शायद माँ जी फोन इधर उधर रख कर के भूल गए होंगे। क्या कहा? तबीयत खराब है? क्या हुआ तेरी सास को? वो ताई जी, माँ जी के घुटने में बहुत दर्द था और वो काफी दिन से घुटनों का इलाज करवा रहे थे। अब देखिए ना ताई जी, आज डॉक्टर ने माँ जी को क्या बोला है कि माँ जी को अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? हाँ ताई जी, माँ जी अपने घुटनों के दर्द से बहुत ही परेशान हैं। अच्छा सुनो बहू, क्या तेरी सास वहीं पर है? हाँ ताई जी, माँ जी यहीं पर बैठे हैं। अच्छा, तो अपनी सास को फोन दे। जी अभी दे रही हूँ। माँ जी लीजिए, ताई जी का फोन है। अरे बहू, कोई बात नहीं, तू फोन को स्पीकर पर ही रहने दे, मैं ऐसे ही स्पीकर से ही बात कर लूंगी। हाँ माँ जी, आप बात कीजिए ना, फोन स्पीकर पर ही है। हेलो दीदी, नमस्ते। अरे खुश रह छोटी, खुश रह। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तेरी तबीयत सही नहीं है। हाँ दीदी, बहुत समय से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और मैं यहाँ के अस्पताल के डॉक्टर से दवाई भी ले रही हूँ, लेकिन आज तो डॉक्टर मेरे घुटनों का ऑपरेशन करने की बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं छोटी, ओए कितना दर्द हो रहा है। नहीं छोटी, तू अपने घुटने का ऑपरेशन बिल्कुल भी मत करवाना, नहीं तो तेरा घुटना और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं दीदी, मैं ये घुटने का दर्द लेकर के ऐसे ही बैठी रहूं? अब तो मैं अपना खुद का भी कोई काम नहीं कर पा रही हूँ और ना ही कोई घर का काम कर पा रही हूँ। अब तो घर के सारे काम का बोझ केवल बहू के ऊपर ही आ गया है। पहले तो मैं बहू के साथ थोड़ा बहुत काम करवा भी दिया करती थी, लेकिन अब तो मेरे से वो भी नहीं हो पा रहा है। दीदी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान मुझे ऐसा दर्द क्यों दे रहे हैं, बल्कि इससे तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ही लेता, वो ही अच्छा था। मैं इतनी तकलीफ में हूँ ना दीदी कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। अरे छोटी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? कोई बात नहीं, जिंदगी में कुछ न कुछ दुख तकलीफ तो आती ही रहती है। अरे तूने और मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी हैं, तो फिर तू इससे क्यों घबरा रही है? तू चिंता मत कर, तेरा ये दुख भी खत्म हो जाएगा। और हाँ छोटी, एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि घुटनों का ऑपरेशन से ही घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। हमने तो बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि घुटने का ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनके घुटने में दर्द वापस आ ही जाता है। तो फिर मैं क्या करूं दीदी, मैं तो इस घुटने के दर्द से बहुत ही परेशान हूं। अरे छोटी, तू एक काम करना, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है ना, तो तू उसके पास चली जा। अरे दीदी, मैं आपके बेटे के पास जाकर भला क्या करूंगी? अरे तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। पिछली बार तेरे जेठ जी के घुटने में भी वैसे ही दर्द हुआ था, तो यहाँ भी डॉक्टर उन्हें वही घुटने का ऑपरेशन करने की बात कर रहा था। तो फिर मुझे किसी ने दिल्ली के किसी अस्पताल का एड्रेस बताया कि वहाँ पर बिना ऑपरेशन के ही घुटनों का इलाज हो जाता है। वो पता नहीं क्या ट्रीटमेंट किया था उस डॉक्टर ने। हाँ, लेकिन इलाज में 15-20 दिन का समय जरूर लगा था। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने दवा दे दी कि आपको ये दवा 6 महीना तक खाए, तो फिर उसके बाद दर्द ठीक हो गया। हाँ, पूरा अच्छे से ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब घुटने में उतना दर्द भी नहीं होता है। मैं तो बोलूँगी छोटी कि तू फालतू में ही इस उम्र में अपने घुटने से छेड़छाड़ कर रही है। अगर तू डॉक्टर से इलाज करवा ही रही है, तो तू वहीं जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवा ले।
सही में दीदी, वहाँ मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे हाँ छोटी, और अगर तू इस उम्र में घुटने का ऑपरेशन करवा कर बैठ जाएगी और अगर फिर भी तेरे घुटने में वही दर्द होता रहा तो फिर क्या होगा? ठीक है दीदी, आप जब बोल ही रहे हैं तो मैं अपने बेटे से बोलती हूँ। और छोटी, वो हॉस्पिटल मेरे बेटे के घर से बहुत ही नजदीक है, तो तुझे वहाँ रहने की और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और तो आराम से हॉस्पिटल आ जा भी सकेगी। वहाँ तुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो तू सीधे मेरे बेटे के घर पर ही चली जा। ठीक है दीदी, जैसा आप बोल रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। हाँ चल फिर ठीक है। देखा ना माँ जी, आप तो ऐसे फालतू में इतनी टेंशन ले रहे थे। अब आप ही बताइए जरा, अब ताई जी तो आपको कितना अच्छा उपाय बता रहे हैं। आप फिर माँ जी, अब आप दिल्ली चले जाइए और आप उनके बेटे के यहाँ रह करके अपने घुटने का ट्रीटमेंट करवा लीजिए। पर बहू, मैं आखिर मैं कैसे जाऊँ? मेरे बेटे को तो अब ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी 10 दिन पहले वो भी तो 15 दिन से बीमार था और उसने तो पहले ही अपने बीमार होने के कारण छुट्टियां ली थी। तो फिर अब मैं किसके साथ जाऊंगी बहू? अरे माँ जी, तो इसमें इतनी टेंशन लेने की कौन सी बात है? ताई जी का बेटा तो दिल्ली में रहते हैं ना, तो आप यहाँ से स्टेशन चले जाए और दिल्ली स्टेशन पर उनका बेटा आपको लेने आ जाएगा। हाँ बहू, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि अगर मेरा बेटा फिर से अपने ऑफिस से छुट्टियां लेगा तो कहीं इससे मेरे बेटे की नौकरी छूट ना जाए। और बहू, अगर मेरे बेटे की नौकरी जाएगी तो बेटा फिर घर में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट करवाने में भी तो पैसा लगता है ना बहू। इसलिए मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। और वैसे भी मैंने अपनी जेठानी के बच्चों का बहुत किया है और मेरी जेठानी के बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं। सारे बच्चे मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। मैं उन्हें जो भी बोलती हूँ तो वो मेरी सारी बात मानते हैं। तो अगर मैं तेरी ताई जी के बेटे को बोलूँगी ना कि बेटा तू मुझे स्टेशन लेने आ जा, तो मुझे स्टेशन पर से ले जाने के लिए मान जाएगा और आ भी जाएगा। तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ जी। अब आप इतना मत सोचिए, और क्या अब मैं आपको खाना परोसूं? हाँ ठीक है बहू, तू जाओ और तू मेरे लिए एक रोटी ले आ, ज्यादा मत लाना। हाँ हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। मेरी जेठानी के दोनों बेटे बहुत ही अच्छे हैं। मैंने उन दोनों की कितनी सेवा की थी, इसलिए उन दोनों का मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी है। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी जेठानी के बेटे के पास फोन कर ही लेती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या बोलता है। फिर रात के समय। अरे काजल। हाँ बोलिए जी। अरे तुम इतनी रात में किचन में क्या कर रही हो? वो माँ जी कल दिल्ली जाने वाले हैं ना, तो मैं उनके रास्ते के लिए ये सब खाना बना रही हूँ। क्या माँ दिल्ली जा रही है? हाँ जी। लेकिन क्यों? और मेरे से तो किसी ने बोला भी नहीं। वो दरअसल क्या है ना जी, कि माँ जी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं। वो बोल रही थी कि आप वैसे ही ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर के घर में थे, और अगर अभी आपको माँ जी के जाने के बारे में पता चलेगा तो आप उनको अकेले जाने नहीं देंगे। इसीलिए माँ जी बोल रहे थे कि बहू तू मेरे जाने से पहले मेरे बेटे को कुछ भी मत बताना। लेकिन यार माँ वहाँ दिल्ली जा ही क्यों रही है? अरे आपको नहीं पता है क्या जी कि माँ जी के घुटनों में कितनी दर्द रहती है? वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए ही तो माँ जी दिल्ली जा रही हैं। वो ताई जी बता रही थी कि दिल्ली में जहाँ उनका बेटा रहता है ना, तो उनके घर के पास में ही कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वही हॉस्पिटल में जाकर के माँ जी भी अपने घुटने दिखवाएंगे। और ताऊ जी के घुटनों का इलाज भी वहीं पर हुआ था, और अब ताऊ जी का बहुत आराम भी है। अरे पूनम, माँ ने तुमसे बोला और तुमने माँ की बात सुन ली? अरे माँ अकेले ही इतने बड़े शहर में कैसे जाएगी? उसकी टेंशन आप मत लीजिए। वो जो पड़ोस में चाची जी रहते थे ना, वो भी तो दिल्ली अपने बेटे के घर ही जा रहे हैं, तो बोले कि मैं भी तो दिल्ली ही जा रही हूँ। तो वो माँ जी से बोले कि आप ही मेरे साथ चलिए, और वहाँ पर आपकी जेठानी का लड़का तो है ही, वो आपको लेने स्टेशन पर आ ही जाएगा, तो आप स्टेशन से उसके साथ चले जाएगा, और मेरा बेटा भी वहाँ स्टेशन पर आ जाएगा, तो मैं अपने बेटे के यहाँ चली जाऊंगी। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, माँ जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे? तुम लोगों ने आपस में ही बातचीत करके प्लान बना लिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ अगर अकेले ही वहाँ पर गई और उन्हें कोई वहाँ स्टेशन पर लेने नहीं आया तो क्या होगा? अरे बेटा, तू बहू से क्या बोल रहा है? अरे बेटा, तेरा भाई भी तो वहीं पर रहता है, वो तेरे ताऊ जी का बेटा, और वो तो मुझे बहुत ही इज्जत भी देता है। और बेटा, तेरी बड़ी मम्मी ने अपने बेटे से और बहू से बात भी कर ली है कि कल तुम्हारी चाची जी वहाँ आ रही हैं, तो तेरा भाई मुझे स्टेशन पर से ले जाने के लिए आ जाएगा। माँ मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है।
अरे बेटा तुझे क्या सही नहीं लग रहा है? बेटा तू मुझे भी तो थोड़ी सी फ्रीडम देना। अरे बेटा मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि दिल्ली में जाकर के इधर उधर हो जाऊंगी। और अगर गलती से ऐसा कुछ होगा भी ना तो मेरे ये फोन किस लिए है? तेरे पास समय समय पर फोन करती रहूंगी और बहू से भी बात करती रहूंगी। बेटा तू ऐसे ही परेशान मत हो, लेकिन बेटा फिलहाल तू मुझे कल जाने दे। मैं अपने इस घुटनों के दर्द से बहुत परेशान हो गई हूँ। बेटा यहाँ के डॉक्टर से भी कुछ आराम नहीं मिल रहा है, बल्कि वो तो ऑपरेशन कराने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं तो ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करवाने वाली हूँ। ठीक है माँ, आप जैसा सोचो, कोई बात नहीं, आप अकेले ही चले जाओ। लेकिन हाँ माँ, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगी ना तो तुम तुरंत ही मेरे पास फोन कर देना। अरे हाँ बेटा बिल्कुल करूँगी, लेकिन तू इतनी टेंशन मत लेना। ठीक है माँ। और बहू तू इतनी देर तक किचन में क्या कर रही है? माँ जी मैं वो आपके लिए रास्ते के लिए कुछ सूखा हुआ नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आपकी सुबह ही ट्रेन है ना, तो सुबह अगर मुझे उठने में लेट हो गया और अगर उतनी जल्दी आपका नाश्ता नहीं बन पाया तो फिर माँ जी आपको रास्ते में दिक्कत हो जाएगी। बस इसलिए ही मैंने अभी ही सब कुछ बना दिया है। अरे बहू तू भी ना इतना परेशान मत हो। अब जा बेटा तू अपने रूम में जाकर सो जा। तुझे इतनी देर तक जगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी सुबह 5 बजे ही उठना पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ जी। ये माँ जी भी ना बहुत परेशान रहते हैं। फिर दूसरे दिन यहाँ तो कोई है नहीं। अरे चाची जी आप सोफे पर बैठिए ना। पर बेटा तेरी पत्नी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा बहू कहीं बाहर गई हुई है क्या? अरे नहीं चाची जी, वो कहीं नहीं गई है, आप बैठिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। प्रीति प्रीति, अरे कहाँ गई? देखो ना चाची जी आए हैं। अरे चाची जी आप आ गए। नमस्ते चाची जी। खुश रह बहू खुश रह। आप बैठिए ना चाची जी। प्रीति तुम चाची जी को देख लो, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ जी आप जाए, मैं देख लूंगी। अरे चाची जी आप गांव से शहर में कैसे आ गए? अरे बहू अब मैं क्या करूँ, ये मेरे घुटनों में इतना दर्द हो गया है कि अब मैं तुझे क्या ही बताऊँ। बस उसी वजह से ही मुझे यहाँ आना पड़ा। सुन बहू, मुझे तेरी सास ने बोला था कि यहाँ पर पास में ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, जहाँ पिछली बार तेरे ससुर जी भी आकर के अपने घुटने का इलाज करा कर गए हैं ना। हाँ हाँ चाची जी, वो हॉस्पिटल यहाँ पास में ही है। अरे बहू तुझे पता है कि मैं तो गांव में ही अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन गांव वाले डॉक्टर से मुझे कुछ ज्यादा आराम नहीं मिला और वो बोलने लगा कि माताजी आपके घुटनों का ऑपरेशन करना होगा। उसकी बात सुनकर तो मैं बहुत डर ही गई। इसीलिए जब मेरी तेरी सास से बात हुई तो बेटा तेरी सास ने ही मुझे बोला कि तुम दिल्ली चली जाओ और तुम वहीं पर मेरे बेटे के यहाँ रह कर के आराम से अपना इलाज करवा लो और धीरे धीरे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। ये माँ जी भी ना। वही ना बहू, मैंने भी वही सोचा कि जब तुम लोग हॉस्पिटल के इतने पास में ही रहते हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे यहाँ ही रह जाऊं और आराम से जाकर के हॉस्पिटल में इलाज करा कर आ जाऊंगी। अरे चाची जी आपको तो वही इलाज करवाना चाहिए था, बल्कि यहाँ और वहाँ के इलाज में क्या रखा हुआ है? अरे बहू मैंने तो पहले ही बहुत जगह से इलाज करवा कर देख लिया, लेकिन कहीं भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो तो मेरी जब तेरी सास से बात हुई तो बेटा तेरी सास ने ही मुझे बताया कि मेरा बेटा बहू तो वही हॉस्पिटल के बगल में ही रहते हैं और छोटी तू वहीं जाकर के अपना इलाज करवा ले। बस इसीलिए ही मैं यहाँ आ गई बहू। वैसे तो चाची जी मैं तो आपको ये ही बोलूँगी कि आपको ना अपने शहर में ही अपना इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ आ गए हैं तो। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने सुना है कि ये तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ से तो बहुत ही लोगों को ठीक हो रहे हैं, बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अरे नहीं नहीं चाची जी, ये हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है और बहुत से लोग भी यहाँ से ठीक हो रहे हैं, वो तो अलग ही बात है, लेकिन चाची जी हॉस्पिटल तो हर जगह अच्छे ही होते हैं। अरे बहू वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन करने की बात कर रहा था, बस उसी बात के डर से तो मैं यहाँ आई हूँ कि यहाँ पर बिना ऑपरेशन के पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट करता है और आयुर्वेदिक का भी इलाज करता है, उसके कारण ही तो मैं यहाँ आ गई। अरे चाची जी आयुर्वेदिक के नाम पर तो बहुत से लोग ऐसे ही लोगों को लूटते हैं, लेकिन कोई बात नहीं चाची जी, आपने बहुत अच्छा किया कि जो आप यहाँ आ गए। वैसे भी तो ये आपका ही घर है। अरे बहू तभी तो मैंने सोचा कि मैं वहीं जाकर के अपना इलाज करवा ही लेती हूँ, और वैसे भी अभी 10-15 दिन तो इलाज में लगने ही हैं, और अभी मेरा बेटा मुझे छोड़कर तो गया ही है, तो वही ले जाके मुझे अस्पताल में दिखवा करके ले आया करेगा। अरे चाची जी आप अपने बेटे को भी साथ में ले आते ना,
आपका बेटा भी तो, यानी कि मेरे देवर जी भी तो घर पे ही बैठे होंगे। अरे नहीं बहू, उसकी भी तबीयत खराब थी। अभी अभी तो वो भी 10-15 दिन की छुट्टी लेकर के घर पर आराम कर रहा था, और अभी अभी तो उसने फिर से ऑफिस जाना शुरू ही तो किया है। अब अगर मैं उसे बोलती कि चल बेटा तू भी मेरे साथ चल, तो उसकी भी थी सैलरी कटने लगती ना। बहू बस इसलिए ही तो मैंने उसे बोला कि तू छोड़ बेटा, मैं खुद ही वहाँ जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवा करके आ जाऊंगी। अरे बहू वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था, लेकिन मैं खुद ही जबरदस्ती ही यहाँ आई हूँ। अरे चाची जी फिर तो सब कैसे क्या होगा? अरे बहू वो मेरे बेटे ने डॉक्टर के पास फोन करके पूछ लिया है, और उसने सब कुछ अच्छे से पता कर लिया है, तभी तो उसने मुझे यहाँ आने दिया है। अरे चाची जी वो तो बात है, लेकिन देखिए ना इनके पास भी टाइम उतना नहीं रहता है। चाची जी रात में काफी लेट तक काम करके घर वापस आते हैं। अच्छा बहू, और चाची जी आप तो बोल रहे हैं कि आपका लगभग 15 दिन का ट्रीटमेंट है, और वैसे भी ये तो हर रात लेट से ही आते हैं। तो चाची जी आप ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं कि वो हॉस्पिटल के बगल में ना बहुत ही अच्छे खासे होटल भी हैं। वो क्या है ना चाची जी कि यहाँ तो घर में कोई ना कोई गेस्ट आते ही रहते हैं। हाँ बहू, अब इतना बड़ा घर है तो गेस्ट का तो आना जाना लगा ही रहता होगा। अरे वही ना चाची जी, यहीं पे पास में हॉस्पिटल जो है ना, तो गांव से अक्सर कोई ना कोई यहाँ आते रहते हैं। आपको पता ही है कि पिछले साल पापा जी भी यहाँ आए हुए थे, तो उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी इन्होंने अच्छी खासी छुट्टियाँ ली थी, और चाची जी उस समय इनकी अच्छी खासी सैलरी भी कट गई थी। देखिए चाची जी आप बुरा मत मानिएगा, आप भी सोचेंगे कि मैं पता नहीं कैसी बात कर रही हूँ। आप देख रहे हो ना कि ये मेरा छोटा सा घर है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा घर बड़ा नहीं है। अरे हाँ बहू, वो मुझे दीदी ही बता रही थी ना कि मेरा बेटा वहाँ अच्छे खासे बड़े अपार्टमेंट में रहता है, और ये तो मैं देख भी रही हूँ बहू, यहाँ पर शायद 3-4 रूम है ना। अरे हाँ चाची जी आप सही समझ रहे हैं, ये 4 BHK का फ्लैट है। चाची जी हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और दूसरा आप लोगों का आशीर्वाद भी तो है। अरे चलो बेटा, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम लोगों को इस तरह से देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, और बहू बहुत ही संतुष्ट भी हूँ। वही ना चाची जी आप तो देख ही रहे हैं, हमारे फ्लैट में 4-4 रूम है, यहाँ एक किचन है, और सभी रूम के साथ अटैच बाथरूम है, और तो और 2 बड़ी बड़ी बालकनी भी है। चाची जी यहाँ पर सब कुछ संभालना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर 3 काम वालियों को भी लगा रखा है, लेकिन वो काम वालियाँ भी बहुत ही परेशान करती हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो पूरा घर अच्छे से चमक रहा है, वो तो उनके आगे पीछे लगना पड़ता है चाची जी, तभी वो सब काम अच्छे से करके जाती हैं। और चाची जी यहाँ तो 4 कमरे हैं, उसमें से एक कमरे में तो इनका ही सारा सामान रहता है, जिसे ये हमेशा लॉक करके रखते हैं, क्योंकि इनको अपना रात में कुछ काम वाम रहता है तो वो अपने कमरे में जाकर करते हैं। और 2 कमरे मेरे दोनों बच्चों के लिए हैं, और चौथा कमरा हमारा है। अरे बहू मैं समझ रही हूँ, अब मैं बच्चों को थोड़ी ना डिस्टर्ब करूँगी, मैं तो हॉल में साइड में या कहीं भी एक कोने में रह लूंगी। अरे चाची जी आप समझ नहीं रहे हैं ना, चाहे आप एक कोने में रहिए चाहे आप उनके साथ रहिए, जैसे भी हो बच्चे तो डिस्टर्ब होंगे ही। फिर बाद में बच्चे मेरे ये भी पूछेंगे कि ये कौन सी दादी है, कहाँ से आए हैं। अच्छा बहू, बच्चे लोग बड़ी क्लास में पढ़ते हैं क्या? अरे नहीं चाची जी, अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे ही हैं, और आप समझ ही रहे हैं कि जब घर में कोई भी आ जाएगा ना, तो बच्चे तो ना उनके आगे पीछे ही मंडराते रहेंगे, और ऐसे में उनकी सारी की सारी पढ़ाई भी बर्बाद होती है। चाची जी ये मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसे बच्चों को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी उनको इतना कहाँ मालूम है कि कौन दादी है और कौन क्या है, और अभी तो ये उन लोगों की पढ़ने की उम्र है। अरे बहू, बच्चों का तो ये जानना बहुत ही जरूरी है ना, कि कौन दादी है, कौन बुआ है, कौन मासी है, अरे मेरी नानी कहाँ रहती है। बच्चों को ये सब जानकारी भी तो होना जरूरी है ना। देखिए चाची जी आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो अपने बच्चों को इतने रिश्ते नातों में डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की पढ़ाई की उम्र है, तो चाची जी अभी वो पढ़ाई ही आराम से कर ले तो अच्छा है। और बच्चे हमसे किसी के लिए कुछ पूछते भी हैं ना, तो मैं उनको तो केवल ये ही बता देती हूँ कि नहीं नहीं ये हमारे कोई दूर के रिश्ते में है, हमारे कोई नजदीक के रिश्ते में नहीं है। अच्छा वही ना चाची जी, जब पिछली बार बुआ जी आए थे ना, तो बच्चे बुआ जी के बारे में भी पूछने लगे कि मम्मा ये कौन सी बुआ जी हैं। पिछली बार अपने घर में तो कोई और बुआ जी आई थी,
और ये तो कोई और बुआ जी हैं, तो हमारे कितने बुआ जी हैं। और फिर जब आज बच्चे आपको भी देखेंगे तो वो मेरे से फिर से 10 तरह की बातें पूछने लगेंगे कि मम्मा ये कौन सी दादी है, पिछली बार तो कोई और दादी आई थी। तो इसलिए मैंने पिछली बार ही बच्चों को बोल दिया था कि देखो बेटा, तुम लोग अपना पढ़ाई में दिमाग लगाओ, यहाँ कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, तुम्हें ये सब में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है चाची जी, जब पिछली बार ना बुआ जी अपनी बहू को लेकर के आई थी, शायद उनकी बहू की कुछ तबीयत खराब थी, तो यही शायद उन्हें भी यहीं पर कोई हॉस्पिटल में दिखवाना था। तो बोल रही थी यहाँ पे ही रुक करके मैं अपनी बहू को दिखवा देती हूँ। तो मैंने तो उनको भी वही सलाह दी थी कि बुआ वहाँ हॉस्पिटल के बगल में एक बहुत अच्छा होटल है, तो आप सास बहू वहीं जाकर के रह के ट्रीटमेंट करवा लीजिए, आपको वो ही सही रहेगा। तो फिर बुआ जी ने भी उसी होटल में रुक करके अपना ट्रीटमेंट करवा कर अपनी बहू को लेकर गाँव वापस चले गए थे। चाची जी बस इसलिए ही तो मैं बोल रही हूँ कि आप भी ना उसी होटल में जाए और एक कमरा ले लीजिए, और आपको वहाँ से हॉस्पिटल भी नजदीक पड़ेगा, तो आप वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवा करके अपने कमरे में पड़े रहिएगा। और खाने वाने का जो भी होगा आप अपना खाना वहीं से ऑर्डर कर दीजिएगा। और चाची जी वैसे आपको होटल में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस होटल में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, बल्कि ऐसी फैसिलिटीज तो आपको घर में भी नहीं मिलेंगी कि आपको जितनी फैसिलिटीज उस होटल में मिलेंगी। और चाची जी रही बात मेरी, तो मैं कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करूँगी, क्योंकि अभी आपके ट्रीटमेंट में 15-20 दिन तो लगेंगे ही ना। तो चाची जी आपका होटल में ही रहना सही रहेगा। अरे नहीं नहीं बहू, डॉक्टर ने 10-15 दिन का ही बोला है। मेरे बेटे ने डॉक्टर से बात की थी, लेकिन बहू मैं तो सोच रही थी कि जब मैं वहाँ जाऊंगी तो तुम्हारे बच्चे हैं तो उनसे भी मिलना जुलना हो जाएगा और तुम लोगों से भी मिलना जुलना हो जाएगा। बहू बस मैंने तो यही सोचा था। अरे चाची जी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, फिर कभी कहीं कोई शादी ब्याह होगा ना, तो मैं बच्चों को अपने साथ गांव लेकर के आऊंगी ना, तो आप वहां पर उनसे अच्छे से मिलजुल लीजिएगा। अभी तो क्या है ना चाची जी, अभी दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी ऐसे उनको डिस्टर्ब करना बेकार होगा। देखिए चाची जी, मैंने तो अपने लिए ये हॉल ही बना लिया है, मैं तो सारा दिन बस यहीं पर ही बैठती हूँ, और मुझे जो भी टीवी वगैरह देखना होता है तो वो भी मैं कम आवाज करके ही देखती हूँ, ताकि तेज आवाज से भी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। हाँ बहू, बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। चल कोई बात नहीं बहू। वैसे चाची जी अब आप यहाँ आए हैं तो आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप आराम से चाय पी पीजिए और आज दोपहर का खाना भी यहाँ से खा लीजिए। और आप शाम को हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दिखवा लीजिएगा, और वही बगल में होटल भी है, तो आप वहाँ अपना कमरा बुक करा लीजिएगा। तो आपको जितने भी दिन रहना होगा आप रह लीजिएगा। और चाची जी अगर हो सकेगा तो मैं आज आपके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि इनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और अभी आपने खुद ही तो देखा है ना कि ये आपको यहाँ छोड़ करके तुरंत ही अपने काम पर चले गए। तो चाची जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ही आपको होटल में रूम दिला दूंगी। तो डॉक्टर आपको जितने दिन बोलता है आप वहाँ आराम से रहिए, और जब कभी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मेरे पास फोन कर दीजिएगा, मैं आपके पास मिलने आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुझे इतनी दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक मेरी गांव की पड़ोसन है ना, तो वो बोल रही थी कि दीदी अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी ना तो आप मेरे पास आ जाइएगा। कौन चाची जी? वो आपके बगल में वो पता नहीं क्या कमला वगैरह, ऐसे ही माँ जी भी बोलते रहते हैं। क्या चाची जी आप उनके यहाँ जाने की बात कर रहे हैं? हाँ, वो बोल रही थी कि अगर मुझे ऐसी कुछ भी दिक्कत हो ना तो आप मेरे पास आ जाइएगा। अरे चाची जी आप भी ना गजब की बातें कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि वहाँ आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और चाची जी वहाँ पास में ही तो मेस भी है, और उस मेस में गरम खाने की भी सुविधा है। हाँ, अगर आपको वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है तो आप होटल से ही खाना मंगवा लीजिएगा, तुरंत ही खाना भी आ जाएंगे। और हाँ चाची जी, अगर आप वो कमला चाची जी के यहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ जरूर दिक्कत होगी, क्योंकि उनका तो एक कमरे का फ्लैट है ना। हाँ हाँ, वो बता तो रही थी कि दीदी हमारे यहाँ तो एक ही कमरे का फ्लैट है, अगर आप वहाँ आएंगे तो वहाँ तो हम लोग सब मिलजुल करके ही रहेंगे। अरे चाची जी आप ये क्या बात कर रहे हैं, उस एक रूम के फ्लैट में आप कैसे रह पाएंगे? कोई बात नहीं बहू, मेरी जेठानी बोल रही थी कि छोटी वहाँ पर मेरी बहू और बेटा रहता है, तो वहाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
और वैसे भी बहू अभी ना हम सब लोग अलग हो गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तो हम लोग सब साथ ही रहते थे। और तुम जिसे अपना पति बोल रही हो ना कि वो ऐसे करते हैं वो वैसे करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। पता है बहू, जब मेरी शादी हुई थी ना तो वो बहुत ही छोटा था। जब मैं यहाँ शादी करके आई ना तो मैं ही अपनी जेठानी से ज्यादा अधिकतर मैं ही उसकी सेवा करती थी। उसे पाल पोस कर इतना बड़ा मैंने ही किया था। और बहू आज इसी उम्मीद से तो मैं यहाँ आई थी कि कोई बात नहीं, वो भी तो मेरा ही बेटा है ना। मेरा ही बेटा क्या बहू, मैं तो उसे अपना बेटा ही समझती थी। और इसी उम्मीद से तो मैं आराम से यहाँ आ गई। अरे चाची जी, आप भी ना छोटी छोटी बात को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। वैसे चाची जी, मेरा बोलने का कोई वो मतलब नहीं था। अरे हाँ बहू, मैं सब समझ रही हूँ कि तेरे बोलने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन क्या करूँ, वो जो बगल वाली वो कमला है ना, वो भी तो बहुत ही अच्छे ही लोग हैं। अरे अगर उनका एक रूम फ्लैट है तो क्या हुआ, लेकिन मैं उससे भी मिल करके ही जाऊंगी। और बहू, तू होटल में रुकने को बोल रही है ना, तो मैं वो होटल भी देख लेती हूँ। अरे चाची जी, उस घर में ना आप एक साथ भी नहीं रह सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है चाची जी कि एक कमरे में वो चाची जी कैसे अपने परिवार के साथ एडजस्ट करते हैं। उनका तो इतना छोटा सा रूम है। तूने क्या कहा बहू? अरे हाँ चाची जी, वहाँ पर एक ही तो रूम है, एक हॉल है, एक किचन है और कुछ भी नहीं है। इतने छोटे से फ्लैट में उन्होंने इतना सारा सामान भर कर रखा है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। उस घर में खुद बेटा और बहू है और सास है और पोता पोती भी तो होंगे ही होंगे। अरे वही ना चाची जी, अब आप ही बताए कि वो सब लोग कहाँ सोते होंगे और कैसे रहते होंगे। मैं आपको एक सच बात बताऊं कि किसी ऐसे वैसे घर में तो ना मेरा दम ही घुटने लगता है। पता नहीं कमला चाची उस घर में कैसे रह लेते हैं। अरे चाची जी, उस घर में पाँव टिकाने तक की तो जगह नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं उससे थोड़ी देर मिलकर होटल में चली जाऊंगी, तो मुझे वहाँ पर तो कमरा मिल ही जाएगा ना, तो फिर मैं वहीं होटल में ही रुक जाऊंगी। हाँ चाची जी, ये आपने बिल्कुल सही सोचा है और आप यहाँ आए मेरे से मिलने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप चाय पीजिए और खाना भी बना हुआ है, तो आप खाना वाना खा लीजिए और आराम से निकल जाए। अरे हाँ बहू, वही ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं थी कि मुझे होटल में रुकना पड़ेगा। वो तो मेरी जेठानी ने मुझे बोला कि मेरा बेटे बहू का फ्लैट बहुत बड़ा है, वहाँ पर 4 रूम है, तो तू वहाँ पर आराम से रह लेगी। बस इसी वजह से तो मैं यहाँ आई थी। पर कोई बात नहीं बहू, अब मैं होटल में ही रुक लूंगी। और हाँ, तू सही बोल रही है कि कमला के यहाँ तो एक ही रूम है, वो लोग कैसे रहते होंगे और कैसे एडजस्ट करते होंगे। सही बात है बहू, जब तू बोल रही है तो फिर मैं वहाँ कैसे रहूंगी। अरे वही ना चाची जी, मेरा बड़ा घर है, तो इसीलिए ना सब यही सोचते हैं कि उसके यहाँ जाकर के आराम से रह लूंगी। लेकिन मेरी भी तो परिस्थिति कोई समझता नहीं है। जब भी कोई गांव से आता है ना तो दौड़कर मेरे पास ही आते हैं। इसीलिए मेरे पति ने तो बोल रखा है कि हमारे घर के जितने भी मेंबर हैं ना, बस उनको ही घर में आने के लिए अलाउ कर दो, बाकी किसी को भी घर में मत लो। बल्कि चाची जी, मैंने तो इनसे बोला कि ये हमारा घर धर्मशाला थोड़ी ना है। देखिए चाची जी, आप बुरा मत मानिएगा, आपके लिए तो मैंने कभी भी मना नहीं किया है। अब आप ही बताए ना चाची जी कि अगर ऐसे ही कोई भी अगल बगल के यहाँ पर रहने वाले आ जाएंगे कि बहू मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो तू मुझे एक दिन के लिए रहने दे, मुझे यहाँ ट्रीटमेंट करवाना है, तो ऐसे मैंने सबके लिए यहाँ धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है। चाची जी, हमारा भी तो परिवार है, हमारी भी तो कोई लाइफ है। अगर मैं ऐसे ही करती रहूंगी तो हम लोग कैसे जी पाएंगे, हम कैसे अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए चाची जी, जो भी यहाँ आता है ना, मैं तो सबको बस वही बोलती हूँ कि पास में ही होटल है, तो वही होटल में रहने की व्यवस्था करवा लीजिए और जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा लीजिए, आराम से अपना ट्रीटमेंट करवाए और जाए। तो चाची जी, अभी के लिए तो हम लोग चाय वाय पीते हैं और आपको खाना खिला देती हूँ, और चलिए आपको वहाँ हॉस्पिटल में आप जाके मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है बहू, वैसे अभी तो मैं चाय नहीं पीऊंगी, अगर खाना बना है तो खाना खिला दे। और हाँ चाची जी, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आपको कमला चाची जी के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहाँ एक कमरे में जाकर क्या करेगी, बल्कि आपको तो वहाँ जाकर परेशानी ही होगी। वहाँ पर तो ना हवा आएगी ना जाएगी, और वैसे भी इस समय तो गर्मी भी कितनी हो रही है। अरे बहू, तेरी बात सही है,
मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं यहाँ से खाना खा करके थोड़ा देर कमला के यहाँ चली जाती हूँ, उससे भी थोड़ी देर बातचीत कर लूंगी। और अभी तो 2 ही बज रहे हैं। तेरे यहाँ से खाना खा पी के 3-4 बजे तक निकलूंगी। और वैसे भी डॉक्टर तो 6 बजे तक ही मिलेगा, तो अभी मेरे पास 2 घंटे तो बच ही रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कमला के यहाँ जाकर के उससे मिल लेती हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर दिखवा करके होटल में रह लूंगी। हाँ हाँ चाची जी, ये सही रहेगा। तो ठीक है, जाकर कमला चाची से मिल लीजिए। तो आप डाइनिंग टेबल पर चलिए और खाना खा लीजिए, और आधे घंटे के बाद आप यहाँ से निकल जाएगा। हाँ हाँ बहू, तू ठीक बोल रही है। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे इस समय भला कौन आ गया? अरे रमा तुम? हाँ कमला, लेकिन तुम तो अपनी जेठानी के लड़के के यहाँ गई थी ना? हाँ कमला, मैं बहुत उम्मीद लेकर गई तो थी, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अरे रमा तू पहले आराम से बैठ, उसके बाद बताना। बहू 2 कप चाय बनाना और साथ में पानी लेते आना। जी माँ जी, अभी लाई। अब बता रमा कि तुझे क्या हुआ, और तू अचानक से यहाँ कैसे आई? सब ठीक तो है ना? अरे अब मैं क्या कहूँ कमला, मैं वहाँ बहुत उम्मीद लेके गई तो थी, लेकिन मेरी जेठानी की बहू ने मुझे वहाँ रहने से तो साफ ही मना कर दिया। बल्कि वो तो बोल रही है कि हॉस्पिटल के बगल में ही एक होटल है, तो आप उसी में ही रूम लेकर के रहिए। अब तुझे तो पता ही है कि होटल कितना महंगा होता है, और हॉस्पिटल का तो बिल हम लोग जैसे तैसे चुका ही लेंगे, लेकिन होटल का बिल कैसे चुकाएंगे कमला? इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने गांव वापस ही लौट जाती हूँ। अरे तू ये क्या बोल रही है रमा? बल्कि तुम तो यहाँ अपने घुटने के इलाज के लिए आई थी ना? अरे हाँ कमला, यहाँ तो मैं अपने घुटने के इलाज के लिए ही आई थी, लेकिन मैं कहाँ कुछ भी पता था कि यहाँ आने के बाद मुझे ये सब देखने को मिलेगा। अरे क्या हुआ रमा, तू मुझे बोल तो सही। अरे अब मैं क्या बोलूँ कमला, कि जब अपने ही धोखा देते हैं ना, बहुत ही तकलीफ होती है। अरे रमा, तुम्हें तो मैंने स्टेशन पर ही बोला था कि तेरी जेठानी के लड़के को आने में इतनी देर क्यों लग रही है, तो मैं तो तुम्हें उसी समय बोल रही थी कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं ना है रमा, लेकिन तुम तो ये ही बोली थी कि अरे कमला तू ये क्या बोले जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारे घर के सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। अभी अभी थी हम लोग अलग हुए हैं, लेकिन मेरा भतीजा तो मेरे हाथ का ही पाला पोसा हुआ है ना। तुम खुद ही देख लेना कि वो जरूर आएगा, लेकिन वो आया भी तो पूरे 2 घंटे के बाद ही आया। मैं भी तो तुम्हारे कारण ही स्टेशन पर 2 घंटे तक बैठी रही। यहाँ आने के बाद मेरा बेटा भी बहुत परेशान हो रहा था कि माँ तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई, बल्कि मैं तो तुम्हें उसी समय बोल रही थी, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अरे कमला, अब मैं तुमसे क्या बोलूं? जब मैं शादी करके आई थी ना, तो वो उस समय छोटा बच्चा था, बल्कि मेरी जेठानी के 2 लड़के थे और दोनों के दोनों ही छोटे थे। मैंने उन दोनों की अपने बच्चे के जैसे सेवा की और पाला पोसा भी और पढ़ाया लिखाया भी। उसे तो मैं हमेशा अच्छा ही बताती थी और सिखाती थी, और मेरी जेठानी तो हमेशा यहाँ वहाँ रिश्तेदारी ही निभाती रहती थी। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो हॉस्टल में चले गए। 15 साल तक की उम्र तक तो मैंने ही उसकी सेवा की है, और देखा आज मुझे उसका क्या परिणाम मिला है। जब सब लोग साथ में रहते हैं तो सब यही बोलते हैं कि सब अपने ही हैं, सभी एक दूसरे का साथ देंगे। जब समय आता है ना, तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ के चले जाते हैं। अब तुम ही बताओ कमला कि मैं कहाँ जाऊँ? इस घुटने के इलाज के लिए ही तो मैं यहाँ आई थी कि कुछ 10-15 दिन रुक करके इलाज करवा करके चली जाऊंगी, लेकिन उनकी बहू ने तो साफ साफ मुंह पर ही मना कर दिया कि चाची आप जाकर के हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रुक जाओ, यहाँ मैं किसी का भी आना अलाउ नहीं करती हूँ। अगर मैं यहाँ हॉस्पिटल के पास रह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी पास पड़ोस को सबको रखूंगी। बताओ कमला, क्या अब मैं पास पड़ोस वाली हो गई? अरे मैं तो खुद ही उनकी अपनी हूँ, उसकी सगी चाची सास हूँ। अरे भला ऐसे कोई अपनी सगी चाची सास को बोलता है? बल्कि मेरी जेठानी तो बहुत ही अच्छे से जानती है कि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन उसके बच्चों ने आज मेरे साथ क्या किया। सच कहा गया है कि अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। मुझे तो सब पहले ही बोलते थे, लेकिन आज जब मेरे पैर पर कुल्हाड़ी लगी है ना, तो आज मुझे समझ में आ गया है। बताओ तो जरा रमा, अब जिस बच्चे की तुमने इतनी सेवा की और आज जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी तो आज वो कैसे पीठ दिखा करके निकल गया। अरे वही ना कमला, उसकी बहू ने खुद बोला कि चाची जी यहीं पे पास में होटल है,
तो आप वहाँ होटल में ही रुक जाए और वहीं से अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। यहाँ हम लोग गेस्ट को नहीं रखते हैं, नहीं तो ऐसे में मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अरे रमा, अब मैं क्या बोलूं? देखो, तुम्हारी जेठानी की बहू की तरह मेरा 4 BHK का फ्लैट तो नहीं है, बल्कि मेरा तो 1 BHK का फ्लैट है और मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा दिल तो बहुत ही बड़ा है रमा, और दिल तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा है। अरे रमा, तुमने अपने जवानी में किस किस की मदद नहीं की थी, लेकिन जब आज तुम्हें जरूरत पड़ी तो आज तुम्हें तो दिख ही रहा है कि आज तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। देखो रमा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ यहीं पर रहोगी। अरे नहीं कमला, तुम्हें ऐसे ही मेरी वजह से बहुत परेशानी होगी। अब तुम्हारा 1 BHK का फ्लैट है और तुम्हारा बेटा बहू भी तो तुम्हारे साथ रहते हैं, और अगर मैं भी साथ में यहाँ आ गई तो फिर ऐसे कैसे हो पाएगा? और ऊपर से तुम्हारे पोता पोती भी तो तुम्हारे साथ में ही रहते होंगे। अरे रमा, अगर यहाँ एक रूम है तो क्या हुआ, क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम भी तो साथ में मिलजुल के रहते हैं ना। तो फिर रमा, तू भी तो मेरे लिए मेहमान ही है ना। वहाँ जब भी गांव में हम लोगों को कुछ भी दुख तकलीफ होती थी तो एक दूसरे के घर जाकर के उसकी दुख तकलीफ कम करने की कोशिश करते थे ना। और अब जब तुम इतने बड़े शहर में यहाँ आए हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई ठिकाना भी नहीं है, तो मैं तुझे ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ? अरे रमा, तुम एक बार रुक करके तो देखो ना, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगी ना तो तुम मुझे बताना। अरे कमला, भला मुझे दिक्कत कैसे नहीं होगी? इस घर में तुम्हारा बेटा बहू है, तुम्हारा पोता पोती है और तुम भी तो हो। तो फिर तुम ही बताओ कि ऐसे कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? अरे यही तो गलत सोच रही है रमा। यहाँ पर सोफा है ना, तो हम इस सोफे को साइड में करके नीचे बेड लगा लेंगे, हम लोग साथ में सो लेंगे। और बात रही तुम्हारे ट्रीटमेंट की, तो तुम्हारा ट्रीटमेंट जहाँ पर हो रहा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। मैं भी तो घर में वैसे भी बैठी ही रहती हूँ ना, और अगर तू मेरे यहाँ 10-15 दिन आ करके खा भी लेगी तो मेरा ज्यादा कुछ खा नहीं लेगी। गांव में तो हम लोग एक दूसरे की कितनी मदद करते थे। याद है ना तुम्हें कि जब मेरी बेटी की शादी होने वाली थी तो मुझे पैसों की कितनी जरूरत थी? उस समय तूने ही तो मुझे पैसे देकर मेरी पैसों की मदद की थी, और आज तक तूने मेरे से वो पैसे लिए भी नहीं। इतने दिनों के बाद तुम आज पहली बार मेरे बेटे बहू के घर आए हो, तो तुम इस तरह से तुम उदास क्यों हो? अब तुम अपनी इस उदासी को छोड़ो और आराम से हमारे साथ मिलजुल के रहो और आराम से अपना ट्रीटमेंट करवाओ। और जब तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तो फिर तुम अपने बेटे को बुला लेना और उसके साथ में घर चली जाना। और हाँ, जो ये तुम अपने बेटे से भी बढ़ के अपनी जेठानी के बेटे को इतना पाल पोसा है ना, उसने तो तुम्हारे साथ गलत ही किया। अब तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि लोग ठोकर खा करके ही सबक लेते हैं, और अब तुम्हें भी सबक मिल गया है। जब सभी लोग साथ में रहते हैं ना, तो तब वही लोग बोलते हैं कि अपने से बढ़ करके दूसरे का करो, तो फिर आगे चलकर वही तुम्हारा साथ देगा। मैं भी अपनी सास से यही सुनती थी और करती भी थी, लेकिन जब एक समय आया कि मुझे भी जरूरत थी तो मुझे भी ऐसे ही धोखा मिला। लेकिन फिर उस समय किसने साथ दिया? अपने ने ही साथ दिया ना। फिर अपने ही बेटे ने साथ दिया ना। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जिस किसी को भी दिक्कत होती है तो वही साथ देते हैं, तब कोई भी पराया काम नहीं देता है। तू बिल्कुल सही बोल रही है कमला, आज मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं अपने बच्चों को छोड़ छोड़ कर इनके बच्चे के पीछे लगी रहती थी, कैसे खिलाना है, कैसे पालना है, कैसे क्या करना है। मेरी जेठानी तो मेरे हाथ में अपने बच्चों को छोड़ करके चली जाती थी कि अब तू ही देख छोटी। लेकिन इसमें मैं अपनी जेठानी को गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, उनके बच्चे जरूर गलत हैं कि वो कैसे इतना बड़ा होने के बाद सब कुछ भूल गया। अरे रमा, अब तुम छोड़ो उन सब बातों को, जो हो गया सो हो गया। बल्कि अब तो तुम अपने बेटे और बहू के पास फोन लगाओ और उनको बोल दे कि तुम कमला चाची के पास हो और बिल्कुल सही हूँ। उन लोग को भी तो टेंशन हो जाएगी जब उन दोनों को पता चलेगा कि तुम होटल में रुक रही हो। हाँ कमला, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा बेटा वैसे भी मुझे यहाँ अकेले आने नहीं देना चाहता था, वो तो मैं अपने घुटने के दर्द के कारण खुद ही जबरदस्ती आई हूँ कि अगर मैं वहाँ अपना इलाज करवाऊंगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और यहाँ तो कुछ दिन के ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करवा लेती हूँ, बस इसी कारणवश तो मैं यहाँ आई थी। हाँ तो ठीक है ना, अब तू अपनी टेंशन को खत्म कर
और यहाँ तुम्हें जहाँ भी चलना है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। सच में कमला, बिल्कुल सही कहा गया है कि कभी भी किसी का घर नहीं देखना चाहिए, हमेशा उसका दिल देखना चाहिए, क्योंकि उसका दिल कितना बड़ा है। कमला, तुम्हारा घर चाहे छोटा है लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। यहाँ इतने बड़े शहर में तो मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया, और ये पास पड़ोस से मुझे कितना अपनापन मिल रहा है, और भला मुझे इसके अलावा क्या चाहिए। हाँ अब ठीक है ना, अब तुम ये टेंशन छोड़ो और अपने बेटा और बहू के पास फोन करो, और कल तुम्हें जहाँ भी जाना है वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और हाँ, यहाँ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझी ना। सही कमला, तूने आज साबित कर दिया कि दिल बड़ा होना चाहिए, घर छोटा हो या बड़ा, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये मेरी जेठानी के बेटे का यहाँ पर इतना बड़ा घर है, लेकिन उसकी बहू ने तो मुझे एक मिनट भी वहाँ नहीं रहने दिया। वही तो बात है ना रमा, कि गांव से लोग अपने इतने सपने लेकर के आते हैं कि मेरा सगा संबंधी वहाँ रहता है। वो तो मुझे बहुत ही मानते हैं, हमारा उनसे बहुत ही अच्छा रिश्ता है, और हम वहाँ जाकर के ऊंची के पास रुकेंगे, अपना जो भी इलाज है या जो भी काम है वो करूँगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो लोगों के सपने ही चकनाचूर हो जाते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि मेरे पास जो भी आया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही आए हैं ना, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही है। यहाँ तो किसी को भी कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे जैसा रिश्ता चल रहा है वैसा ही चलने दो ना। लेकिन नहीं, हमें तो यहाँ पर शांति से रहना है, सभी को अपनी इज्जत दिखानी है, चाहे जो सामने वाला भी कोई उम्मीद लेकर के मेरे पास आया है, पर उन लोगों को उनकी उम्मीद को नहीं देखना है। बस इन्हीं कारणों के कारण रमा, अब न हर किसी की फैमिली बहुत ही छोटी होते जा रही है। अब तो न ही कोई जेठानी के बच्चों को देखते हैं, ना देवरानी के बच्चों को देखते हैं, सब अपने अपने सिंगल फैमिली में ही जीते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं ना है। अब क्या कर सकते हैं कमला, मैंने इन बच्चों के लिए जो भी किया वो आज मुझे कितना सूद समेत वापस मिला है, वो तो तुम देख ही रही है। सच में कमला, अगर तू यहाँ नहीं रहती ना तो पता नहीं आज मैं कहाँ रहती। अरे रमा, तू जरा सी भी टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अब तुम ना बातें कम करो और अब अपने बेटे बहू के पास फोन लगाओ, क्योंकि वो लोग भी टेंशन में होंगे। हाँ हाँ कमला, तू सही बोल रही है, मैं अभी अपने बेटे और बहू से बात कर लेती हूँ और उसे समझा भी देती हूँ कि मैं यहाँ तेरे पास रुकी हूँ। मैं 10-15 दिन बाद अपना ट्रीटमेंट करवा करके मैं गाँव आ जाऊंगी। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी सास अपना इलाज करवाने के लिए अपने भतीजे के घर गई थी, और माँ जी कितनी उम्मीद से गई थी कि मेरा भतीजा बचपन से ही मेरे पास रहा है, मैंने ही अपने भतीजे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो तो मेरी बहुत ही इज्जत करता है। लेकिन जब मेरी सास उनके घर गई तो उन लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। इतना बड़ा घर होने के बाद भी उनका दिल बहुत ही छोटा निकला। लेकिन हमारी पड़ोस की चाची ने आज साबित कर दिया कि केवल दिल ही बड़ा होना चाहिए और घर बड़ा छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।